हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। शुरू करते हैं। प्योर लिखा है खाली, कैपेसिटिव और लिख दो भाई, क्या जा रहा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट। पिछली बार हमने पढ़ा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें खाली लगा हुआ था सिर्फ रेजिस्टेंस। इस बार लगा दो भैया कैपेसिटर, अकेला कैपेसिटर, ऐसा मानते हुए कि इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ठीक, ये एक वोल्टेज है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। सबसे पहले करंट निकालेंगे, इसका कैपेसिटेंस C है। किसी टाइम हमने देखा तो करंट इधर को जा रहा था, क्योंकि करंट तो बार बार अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। लेकिन किसी टाइम हमने देखा कि करंट इधर जा रहा था और इस पर Q नाम का चार्ज इकट्ठा हो गया था। फुल चार्ज इकट्ठा नहीं हुआ, बस Q हुआ किसी टाइम। ठीक, अच्छा साहब, करंट की वैल्यू निकालनी है तो I कितना होता है Q अपॉन T। ये तो एवरेज करंट हो गया, लेकिन इंस्टेंट करंट कितना होता है dQ अपॉन dt। और Q और C में और V में क्या रिलेशन है, Q बराबर C इंटू V, सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो भैया d ओवर dt और Q की वैल्यू रख दो C इंटू V। C कॉन्स्टेंट बाहर, d ओवर dt ऑफ V की वैल्यू रख दो V नॉट साइन ओमेगा t। C इंटू V नॉट साइन का हो गया कॉस ओमेगा t, ओमेगा t का फिर से करेंगे ओमेगा, ये हो गया ओमेगा सी वी नॉट कोस को लिख दो साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इसको देखो क्या लिखेंगे, वी नॉट ओमेगा सी को ऐसे ले जाओ 1 अपॉन ओमेगा सी। एनी प्रॉब्लम, ऊपर जाके फिर से ओमेगा सी क्यों किया पता लग जाएगा। इसको ऐसे लिखो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब देखो आई नॉट क्या होता है, वी नॉट अपॉन आर, पढ़ा था ना हमने पिछले में। तो ये वी नॉट अपॉन, ये आर का काम कर रहा है कि नहीं, 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको बोलते हैं बच्चों एक्स सी, 1 अपॉन ओमेगा सी यूनिट ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या नाम है इसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटर रिएक्शन लिख दिया यार मैंने, रिएक्टेंस। कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो आई बराबर वी नॉट अपॉन एक्स सी, यानी कि आई नॉट मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का काम ये कर रहा है, तो ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने देखा था कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में आए थे। यहां पर भी ओमेगा टी था, यहां पर भी ओमेगा टी। लेकिन इस बार आप क्या देख रहे हो कि करंट यहां पर प्योर कैपेसिटिव सर्किट में प्लस पाई बाई टू लीड करती है, इनके पाई बाई 2 आगे चलती है। तो करंट लीड्स बाय पाई बाई 2 इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। किस तरह से, बहुत ही आसान से हम इसको समझ सकते हैं। चलो मैं यहां पर समझाता हूं। ये रहा एक कैपेसिटर, ये रहा वोल्टेज और V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे ही इस कैपेसिटर को आपने कनेक्ट किया एक्सटर्नल वोल्टेज से, तो एक करंट फ्लो होना शुरू हुआ। अभी यहां पर चार्ज कितना है, 0। अभी तक एकदम चार्ज इकट्ठा नहीं हुआ ना, चार्ज इकट्ठा होना शुरू होगा। तो चार्ज 0 है, यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस अभी डेवलप नहीं हुआ। यार जब चार्ज इकट्ठा होगा, यहां प्लस यहां माइनस, तभी तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ना। तो अभी करंट तो फुल है, करंट तो आ रहा है बढ़िया एकदम, लेकिन चार्ज कितना है, 0। तो वोल्टेज कितना है, 0, यानी कि करंट मैक्सिमम वोल्टेज मिनिमम। क्लियर है ना, करंट आगे है, करंट मैक्सिमम वोल्टेज मिनिमम। अच्छा, अब थोड़ी देर बाद मान लो फुल चार्ज हो गया, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, तो चार्ज फुल हो गया। तो क्या अब इसमें करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। भाई करंट क्यों फ्लो होगा जब चार्ज पूरा इकट्ठा हो चुका है। तो अब क्या हुआ, देखो वोल्टेज मैक्सिमम प्लस जितना चार्ज इकट्ठा हो सकता था हो गया। तो चार्ज जितना इकट्ठा हो सकता था तो उसने वोल्टेज भी इकट्ठा कर दिया, मतलब वोल्टेज डेवलप कर दिया, Q बराबर CV। लेकिन अब करंट फ्लो नहीं हो रहा, यानी कि जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट कितना, 0। तो करंट यहां पर लीड करती है, पहले करंट आएगी, फिर वोल्टेज मैक्सिमम होगा, फिर वोल्टेज 0, करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलिए साहब, इसमें हम निकालते हैं पावर का पावर कंज्यूम्ड इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो पावर का फॉर्मूला बता दो सर, V इंटू आई। V की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू ये रही I नॉट, अच्छा इसको लिखा नहीं, लिख तो दिया, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है ना। ये हो गया V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, इसको वापस लिख दो कॉस ओमेगा टी। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, क्यों पता लग गया होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। एवरेज पावर फॉर द फुल साइकिल,
तो इसका एवरेज निकालो, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, साइन टू ओमेगा टी का एवरेज हमें पता है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0, है ना। स्क्वायर वाले का मैंने बताया था कि 1/2 लिख देना, और इसका 0 कैसे वो हमने निकालना सिखाया था। अगर यहाँ पे एवरेज निकालना नहीं आता है तो आप फर्स्ट वाला इसका लेक्चर एसी का जरूर देखो, ठीक है। अब हाफ साइकिल के लिए पूछेगा तो फिर हम वो पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ साइकिल, थर्ड साइकिल, वो मैंने सब सिखा रखा है, ठीक है ना। तो एवरेज पावर कंज्यूम 0 हो गई। इस बात का क्या मतलब हुआ कि कैपेसिटर पावर ही कंज्यूम नहीं करता। देखते हैं कैसे काम करता है कैपेसिटर। देखो भैया, भाइयों बहनों किस तरह से काम करता है ये। देखो क्या है कि जब करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब इस पर चार्ज इकट्ठा हो रहा है, ये हो गया चार्ज इकट्ठा, तो ये चार्ज हो रहा है ना, इट इज बीइंग चार्ज्ड, ऐसा मानते हुए प्योर कैपेसिटिव, यानी कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि होगा, है ना, तो रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ी पावर हीट में वेस्ट हो रही होगी, लेकिन वो किसकी वजह से वेस्ट हो रही है? रेजिस्टेंस की वजह से, कैपेसिटेंस की वजह से नहीं हो रही, ठीक है ना। तो करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है मतलब ये चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है तो क्या कर रहा है? पावर कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, फिर क्या होगा अगले 1/4 साइकिल में? ये 1/4 साइकिल का सीन है। 1/4 साइकिल मतलब जब करंट इस तरह से इंक्रीज हो रहा है ना, करंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो करंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा ये हमें पता है, चार्ज इकट्ठा करता रहेगा। अब अगले 1/4 साइकिल में, हाफ नहीं 1/4, यहां तक करंट इंक्रीज हुआ, इसने चार्ज इकट्ठा कर लिया। अगले 1/4 साइकिल में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो ये करंट कम हो रहा है, और जैसे ही करंट कम होता है तो ये क्या करता है? अपनी पावर डिलीवर कर देता है। फैन में इसका यही काम है, ठीक है। तो जैसे ही करंट डिक्रीज होता है क्या करता है? अपनी पावर, यानी कि अपना करंट देना, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही अगले 1/4 साइकिल में करंट की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू होगी, ये भाई क्या हो जाएगा? अगले 1/4 साइकिल में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब ये पावर लौटाने लगा। पावर मतलब क्या? V × I, तो ये I वापस करने लगा। अब इसका चार्ज कम हो रहा है, ये पावर अपनी लौटा रहा है ऐसे इधर से, ठीक है ना। ये अगले 1/4 साइकिल का काम है। अच्छा जी, अब देखते हैं अगले 1/4 साइकिल में क्या होगा। यहां पर देखो करंट फिर से इंक्रीज होने लगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? इस पर चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बट नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव, ठीक है। तो इनकी फिर से पावर कंज्यूम करने लगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फिर से चार्ज होने लगा है यहां पर, अगेन इट इज बीइंग चार्ज, यहां पर हो रहा था डिस्चार्ज, ठीक। अब देखो फिर से अगले 1/4 साइकिल में क्या होगा? करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगी, 0 तक जाने लगी, तो फिर से अपना चार्ज क्या करेगा? लौटा देगा सर्किट को वापस। तो हमने क्या देखा कि 1/4 साइकिल में चार्ज को स्टोर करता है और 1/4 साइकिल में चार्ज को लौटा देता है। इसलिए एवरेज पावर फॉर द फुल साइकिल कितनी कंज्यूम करी इसने? 0। पावर ली, लौटा दी, पावर ली, लौटा दी, ठीक है। अब देखो एक इसके लिए फेजर डायग्राम हम बनाते हैं, और फिर एक इसका पावर वाला डायग्राम भी हम बनाएंगे। इसको मिटा दे, समझ में आ गया ना, ये बात समझ लेना। तो ये हम अब करते हैं इसमें फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम किसके बीच में बनेगा? करंट और वोल्टेज के बीच में, ठीक है। किस तरह से बनेगा ये आप देख चुके होंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक है। यहां पर हमने ये बनाया, और यहां पर हम बनाएंगे रोटेटिंग वेक्टर। तो ये है वोल्टेज V, ठीक, V। अब करंट बताओ क्या कर रहा था? लीड कर रहा था π/2, यानी कि π/2 लीड करते हुए आप करंट बना दोगे, ठीक है। ये π/2 लीड कर रहा है, दिस इज द करंट। ग्राफ कैसे बनाओगे? पहले वोल्टेज का बना दो इस तरह से, दिस इज V, RMS में बना सकते हो, V0 में बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है ना, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ये एंगल बना रहा है ω/t, ठीक है। अब करंट क्या है? प्लस π/2, यानी कि इससे प्लस 90 डिग्री बनाते हुए, दिस इज करंट, ये है 90 डिग्री। दिस इज द फेजर डायग्राम, दिस इज द रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम। क्लियर है ना, सिंपल है। देखो ये अगर नहीं पढ़ा ना, पिछला वाला लेक्चर देखना इसके लिए। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे? एक कॉमन डायग्राम बनाएंगे, रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम ही होगा। उसमें हमें पहचानने को बोलेगा कि भैया चीजें पहचानो क्या है। सबसे पहले मैं इसके 4 पार्ट कर लेता हूं। अब 4 पार्ट में क्यों कर रहा हूं? आपने अभी पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो भैया जी उस सर रखो ध्यान, भैया जी, बहनों जी, वॉटएवर जी। ये है वोल्टेज, है ना, V = V0 sin ω/t, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है करंट 90 डिग्री लीड करते हुए, है ना, ये रहा करंट। अच्छा साहब, ये हो गया I, ये हो गया V। अब एक चीज में ये है डॉटेड, ये क्या है? ये है बच्चों चार्ज, है ना।
देखो चार्ज और वोल्टेज एक जैसे हो रहे हैं ना, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है प्लेट के बीच में वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, जैसे जैसे चार्ज कम हो रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, क्योंकि चार्ज को इकट्ठा होने की वजह से ही तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है ना। तो ये है चार्ज। और ये क्या चीज है, ये 1/4 साइकिल में क्या मैक्सिमम मिनिमम हो जा रही है। तो आंसर आपको पता लगी गया होगा, ये है पावर। अभी देखा था ना 1/4 साइकिल में कंज्यूम लौटा दी, कंज्यूम लौटा दी, यानी कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात, अब पूरी कहानी समझ में आ गई। तो दिस वाज द प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट।